हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एनवायरमेंटल साइंस के बारे में और जिसका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है व्हाट इज़ एनवायरनमेंट, यानी हमारा जो एनवायरनमेंट का इंट्रोडक्शन का जो पार्ट है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक व्हाट इज़ एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले देखते हैं कि एनवायरनमेंट होता क्या है, कि व्हाट इज एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट जो टर्म है, ये जो टर्म है यानी ये जो शब्द है वो कहाँ से आया है? एक फ्रेंच वर्ड से। ये कहाँ से डिराइव्ड हुआ है? फ्रेंच वर्ड। और ये कौन सा फ्रेंच वर्ड है? एनवायरोन। एनवायरोन एक फ्रेंच वर्ड है जिससे हमारा ये जो एनवायरनमेंट शब्द ये आया हुआ है, यानी इसका ओरिजिन यहीं से होता है, जिसका मतलब क्या होता है? सराउंडिंग्स या फिर टू इन सर्कल। ठीक है, कहीं कहीं पे टू इन सर्कल ये वर्ड आएगा आपका। ठीक है, टू इन सर्कल या टू सराउंडिंग्स। तो ये हमारा जो वर्ड एनवायरनमेंट जो शब्द है वो एक फ्रेंच वर्ड एनवायरन से डिराइव्ड हुआ है, जिसका मतलब होता है सराउंडिंग्स या टू इन सर्कल या टू सर्कल, है ना। यहाँ पे इन सर्कल लिख देते हैं, इन सर्कल। अब ये जो हमारा एनवायरनमेंट है इसमें ना बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, जिस अब बहुत सारे कंपोनेंट्स को हम मेजरली दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। एक हमारा होगा बायोटिक कंपोनेंट और एक होगा एबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, तो इसके बारे में हम दूसरे स्लाइड में चर्चा करेंगे। अभी पहले हम एनवायरनमेंट क्या होता है इसे समझ लेते हैं। तो एनवायरनमेंट में हमारा क्या है? प्लांट भी है, ठीक है, सॉइल भी है, डेड एनिमल्स है, ऑर्गेनिक मैटर है, सब है। तो सभी का क्या होता है? इंटरेक्शन होता है आपस में। ठीक है, और यानी हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं तो सारे वो हमारा क्या होगा? एनवायरनमेंट ही है, यानी हमारा एनवायरनमेंट का ही पार्ट है। तो इसका डेफिनेशन अगर हम बेसिकली देखें तो हमारा क्या होगा कि एनवायरनमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड एनवायरन विच मीन्स टू इनसर्कल और सराउंडिंग्स और सराउंड। तो एनवायरनमेंट is some total of water, air and land interrelationship among themselves and also with the human beings, अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड प्रॉपर्टी। यानी एनवायरनमेंट जो है, हमारा पर्यावरण जो है वो क्या है? सम है। ये सम है मतलब समेसन है, किसका किसका? इसमें वाटर भी है, यानी टोटलिटी ऑफ वाटर, एयर और लैंड। ठीक है, यानी कि जल, वायु और जमीन। ठीक है, इन सभी का क्या है? समेसन है, टोटलिटी है। और इंटर रिलेशनशिप अमंग देमसेल्व्स, और उनमें सभी का आपस में क्या है? इंटर रिलेशनशिप है, यानी सब एक दूसरे से परस्पर रूप से जुड़े हुए हैं। एंड ऑल्सो विद द ह्यूमन बींग्स, और साथ में हम इसमें क्या है? ह्यूमन बींग्स भी है। ठीक है, कि हम भी इसमें इंक्लूड होते हैं एनवायरनमेंट में। अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी और दूसरे ऑर्गेनिजम्स भी होंगे, यानी जीव जंतु होंगे। एंड प्रॉपर्टी, यानी हमारा जो भी प्रॉपर्टी है। तो द एबव डिफिनेशन गिवन इन एनवायरनमेंट एक्ट 1986 क्लियरली, और ये जो डिफिनेशन है वो दिया गया है हमारा जो एनवायरमेंटल एक्ट है 1986 का, उसके तहत ये डिफिनेशन दिया गया। और इसमें ये भी बताया गया है, इंडिकेट किया गया है कि द एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ऑल द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल सराउंडिंग्स एंड देयर इंटरेक्शंस, यानी हमारे आसपास जितने भी फिजिकल और बायोलॉजिकल सराउंडिंग्स में जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शंस करते हैं, वो हमारा सारा क्या होगा? एनवायरनमेंट होगा, यानी वो हमारा सारा एनवायरनमेंट का पार्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम एनवायरनमेंट को डिफाइन करते हैं। और अगर आपको सिंपल में जानना हो तो एनवायरनमेंट क्या है? कि एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल बायोटिक एंड ए बायोटिक कंपोनेंट, यानी बायोटिक कंपोनेंट होगा प्लस ए बायोटिक कंपोनेंट होगा। ये दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं? एनवायरनमेंट कहते हैं। अब ये एनवायरनमेंट जो है इसमें क्या होगा? बायोटिक और एबायोटिक के आपस में क्या होगा? इंटर रिलेशनशिप होगा। ठीक है, यानी एक दूसरे के साथ क्या करेंगे? इंटरेक्शंस करेंगे। ठीक है, तो इसे हम एनवायरनमेंट कहते हैं। अब एनवायरनमेंट जो है हमने जाना कि इसमें क्या है? लिविंग्स और नॉन लिविंग्स। लिविंग थिंग्स को हम बायोटिक कहते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स को एबायोटिक कहते हैं। और दोनों आपस में क्या करेंगे? इन्फ्लुएंस करेंगे, एक दूसरे को इंटरेक्शंस करेंगे। तो और ये हमारा जनरली एनवायरनमेंट का ये पार्ट होता है। अब एनवायरनमेंट जो है इसे हम तीन कैटेगरी में हम इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, यानी एनवायरमेंटल साइंस में या एनवायरनमेंट को हम अगर एज अ सब्जेक्ट हम पढ़ना चाहें तो वो हमारा मेजरली तीन ग्रुप में होता है: एनवायरमेंटल साइंस, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और एनवायरमेंटल एजुकेशन और स्टडीज। तो एनवायरमेंटल साइंस में क्या पढ़ते हैं हम? कि स्टडी ऑफ बायोटिक एंड ए बायोटिक कंपोनेंट्स एंड रिलेशनशिप्स, यानी कि जो भी हमारा बायोटिक और ए बायोटिक कंपोनेंट्स हैं और उसके रिलेशनशिप्स क्या हैं उसको हम स्टडी करते हैं। अब वो जो स्टडी करते हैं वो हमारा कैसा होगा? साइंटिफिक वे में, यानी कि वो है एक तरह का, हम क्या इसे बोल सकते हैं? साइंटिफिक स्टडी, साइंटिफिक
स्टडी, ये हमारा कैसा होगा, साइंटिफिक स्टडी होगा एनवायरमेंटल साइंस में। यानी क्या करेंगे हम, एनवायरमेंट को यानी कि बायोटिक और ए बायोटिक कंपोनेंट्स को और उसके रिलेशनशिप को हम स्टडी करेंगे इसमें साइंटिफिक स्टडी में, यानी साइंटिफिक एज अ साइंटिफिक वे, ठीक है। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग जो होगा वो हमारा कैसा होगा, सारा प्रोटेक्शन एंड इन्हांसमेंट, यानी हम इसमें क्वालिटी, पब्लिक हेल्थ, वेलफेयर, एनवायरमेंट, ये सारा कुछ देखेंगे। यानी ये हमारा कैसा होगा, टेक्निकल बेस्ड हो गया। यानी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग जो हमारा होगा वो होगा टेक्निकल बेस्ड। टेक्निकल मतलब इसमें हम इंस्ट्रूमेंटेशन, अलग अलग हम इंस्ट्रूमेंट हम डेवलप करेंगे ताकि हम एनवायरनमेंट में जो भी उसके क्वालिटी अगर ख़राब हो रहा है या पब्लिक हेल्थ को कुछ परेशानी है तो उसको बचाने के लिए हम उस तरह के इंस्ट्रूमेंटेशन बनाएंगे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में, ठीक है। और एनवायरमेंटल स्टडीज़ जो होगा हमारा, ठीक है, इसमें हमारा क्या होगा, एजुकेट करेंगे, पीपल को एजुकेट करेंगे किसके बारे में, एनवायरमेंट के बारे में। यानी ये हमारा क्या होगा, एनवायरमेंटल स्टडीज़ जो होगा ये भी, इसमें भी हम बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स को पढ़ेंगे, बट इसमें हमारा क्या होगा, सोशल स्टडीज भी इंक्लूड होगा। यानी एनवायरमेंटल स्टडीज में क्या होगा, हमारा एनवायरमेंटल साइंस तो है ही और उसमें एनवायरमेंट सोशल स्टडीज भी होगा। यानी कि हम इसमें साइंटिफिक वे में स्टडी नहीं कर रहे हैं, बस एक हम सोशल एनवायरनमेंट को, यानी सोशली हम कैसे उसको ठीक करेंगे, हाउ टू एजुकेट पीपल, प्रिजर्व क्वालिटी एनवायरनमेंट, ये इस तरह का जो स्टडी करेंगे वो हमारा किस में होगा, एनवायरमेंटल स्टडीज का पार्ट होगा। अब हम समझते हैं कि टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, एक होगा हमारा नेचुरल और एक होगा मैन मेड, ठीक है। मैन मेड मीन्स एंथ्रोपोजेनिक, ठीक है। नेचुरल एनवायरनमेंट होगा हमारा कैसा कि जो नेचुरली बना है, यही नेचर में है वो, जैसे सॉइल, वाटर, एयर, है ना। तो ठीक है, इसे हम बायोटिक, ये हमारा बायोटिक भी हो सकता है, एबायोटिक भी हो सकता है। फिर मैनमेड जो होगा हमारा कैसा होगा, जिसको हम बनाते हैं, है ना। यानी कि जो हम यहाँ रह रहे हैं, जो हमारे आसपास जो एनवायरनमेंट है वहाँ पे हम क्रिएशन कर रहे हैं, यानी हमारे द्वारा वो एनवायरनमेंट जो मॉडिफाई हो रहा है, ठीक है। जैसे हाउस हो गया, रोड हो गया, स्कूल्स हो गया, रेलवे हो गया, ये सारा मैनमेड या एंथ्रोपोजेनिक एनवायरनमेंट है। अब हम कंपोनेंट्स अगर देखेंगे हम, तो बेसिकली एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स जो है वो दो तरह के होते हैं, एक होगा बायोटिक और एबायोटिक। एक अलग कैटेगरी होगा हमारा एनर्जी कंपोनेंट, जिसमें हम एनर्जी फ्लो भी पढ़ते हैं, बट इसे हम दो तरह के, दो डिविजन्स में ही देखते हैं। एक हमारा होगा एबायोटिक, जिसको हम नॉन लिविंग थिंग्स जिसमें इंक्लूड होता है, और हमारा होगा बायोटिक, जिसको हम पूरा लिविंग थिंग्स कहते हैं। यानी कि इसमें हम लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं और इसमें हम एबायोटिक में नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं। एबायोटिक में हमारा आ जाएगा हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। हाइड्रोस्फीयर में हम क्या पढ़ेंगे, वाटर के बारे में। लिथोस्फीयर में क्या पढ़ेंगे हम, सॉइल और रॉक्स और लैंड के बारे में, ठीक है। और एटमॉस्फेयर में हम क्या पढ़ेंगे, एयर के बारे में, ठीक है। यानी कि हमारा एटमॉस्फेयर के बारे में, यानी गैसेस जो हमारा एक लेयर है उसके बारे में। बायोटिक या लिविंग्स में हम बायोस्फीयर के बारे में पूरा पढ़ेंगे। बायोस्फीयर में हमारा जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सारा उसमें इंक्लूड हो जाएगा। और एनर्जी कंपोनेंट्स में क्या होगा, हमारा एनर्जी फ्लो के बारे में, कि एनवायरनमेंट में जो या फिर इकोसिस्टम में एनर्जी का हमारा फ्लो कैसा होगा, तो उसके बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। तो ये हमारा था एनवायरनमेंट का पार्ट, ठीक है। और बेसिकली बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी जो हमारा अभी बर्निंग एक सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल साइंस, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और एनवायरमेंटल स्टडीज़, तो ये तीनों में डिफरेंस आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। अब हम स्कोप की बात करें तो एनवायरमेंटल साइंस क्या है, ब्रॉड है, ठीक है। इसमें अलग अलग एस्पेक्ट को हम देखते हैं, ठीक है। अगर हमको सस्टेनेबल मैनेजमेंट करना हो या ह्यूमन इकोसिस्टम को हमको ठीक करना हो तो इसको भी स्टडी करते हैं इसमें, ठीक है। हमारा एनवायरमेंटल ऑडिटिंग के बारे में पढ़ते हैं। डेवलपिंग एंड कर्बिंग पॉल्यूशन फ्रॉम एग्जिस्टिंग एंड न्यू इंडस्ट्रीज, ये हम इसमें देखते हैं एनवायरमेंटल साइंस में। स्टॉपिंग द यूज ऑफ बायोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर वेपन फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन रेस, मैनेजिंग द अनप्रेडिक्टेबल डिजास्टर एंड सो ऑन। तो ये सारा हमारा एनवायरमेंटल साइंस का ही पार्ट है जिसको हम स्टडी करते हैं इसमें, ठीक है। अब हमारा देयर आर सम मेजर इशूज लाइक ग्लोबल वार्मिंग, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, dwindling forest and energy resources, loss of global biodiversity that are going affect the mankind as a whole and that where we think globally। यानी ये सारा जो टॉपिक है इसको हम कवर करते हैं इस स्टडी में, ठीक है। और ये हमारा कैसा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सब, ठीक है। फिर हमारा क्या है, नीड फॉर पब्लिक अवेयरनेस। इसमें हम क्या करते हैं, पब्लिक अवेयरनेस को भी करना जरूरी है। अगर हम पब्लिक को अवेयर ही नहीं करेंगे तो हमारा क्या, एनवायरनमेंट को हम ठीक ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ठीक ही नहीं कर पाएंगे। जिसमें से ये जो है, पब्लिक अवेयरनेस वेरी इसेंशियल टू हेल्प अंडरस्टैंड प्रोज एंड कॉन्स ऑफ
एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, जो भी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है उसके लिए हमारा क्या पब्लिक अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फिर क्या कि द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलप्ड हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो, यानी 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में और समिट हुआ था। इसमें हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट लाया गया था, ठीक है। इसमें ताकि हम क्या करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सके। तो हम बेसिकली एनवायरमेंटल साइंस में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी इंक्लूड करते हैं। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय लॉज अलोन, यानी कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को हम सिर्फ लॉज के थ्रू ही हम अकेले उसको हम ठीक नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमारा क्या होना चाहिए, बहुत सारा टेक्निक्स होना चाहिए, हम बहुत सारा इंस्ट्रूमेंटेशन वर्क होना चाहिए, ताकि हम उसको पोल्यूशन लेवल को कम कर सकें, रिड्यूस कर सकें, मिटिगेट कर सकें। तो ये हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ठीक है, एनवायरमेंटल साइंस का पार्ट और व्हाट इज एनवायरमेंट। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।